क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये लो जी, देख लो फोटो। लड़का पढ़ा लिखा है, सुंदर सुशील संस्कारी है और अपना बिजनेस है, अच्छा खानदान है। बस इन्हें एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अरे हमारी दुर्गा भी बीए पास है और सुशील तो वो है ही, नाम से ही दुर्गा है, बाकी लक्षण तो उसके सारे सरस्वती जैसे हैं। और दिल से इतनी नाजुक है ना पंडित जी कि चींटी को भी चोट पहुंचाने में दुख होता है उसे। और सबके साथ प्यार से रहने वाली, घर को संजो के रखने वाली है मेरी बिटिया। बस ऐसी ही लड़की चाहिए उस खानदान में। अगर आप कहें तो बात चलाऊं। पर पंडित जी एक बात आपसे पूछनी थी, ये दहेज के लालची तो ना है? क्या है कि जितनी हैसियत है मेरी उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मांग ज्यादा हुई तो फिर पूरी ना कर पाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ये लोग बिल्कुल भी लालची नहीं हैं। अपनी बिटिया बस दे दीजिए उनको, उसी में संतुष्ट हैं। छोरी, अरे कहां गिर गई तू? ये चोट कैसे लगी? थर से कितनी बार कहा है मैंने कि बाहर के काम मैं कर लूंगा। अब पंडित जी, जो अपनी बात हुई थी ना, आप काम आगे बढ़ाओ, चलो। जी कहीं गिरी विरी कोन्या में, बल्कि एक छोरे ने ना सूता है मैंने गिरा गिरा के। अब किसने पीटाई छोरी तू है? अरे सारी जिंदगी मैंने पंचायत के चक्कर कटवाएगी क्या? खाद लेने गई थी, दुकान वाले का छोरा है ना मोंटी, प्रपोज कर दिया मैंने, बोला आई लव यू। फिर क्या, जूती उतार के जो शहनाई बजाई है ना मैंने उसकी, अब ना लव यू की बांसुरी पूरी जिंदगी कौन न बजा सकता। गांव से हुक्का पानी बंद कराएगी क्या? छोरी की तरह ना रह सके तू? अरे यूं सड़कों पे हुज्जत करेगी, थारे लिए लड़का कहां से ढूंढूंगा मैं? मैंने कही तेरते कि मेरे लिए लड़का ढूंढ, नहीं ना। फिर सारी जिंदगी मेरे आंगन में खो खो खेलती फिरेगी। हाँ खेलूंगी, मारा भी करे, और मारे दादा सूबेदार अरजीत सिंह चौधरी का भी। इन्होंने ही तो मार को एनसीसी की ट्रेनिंग दिलाई थी। अब इन्हीं की तरह मैं फौज में जाऊंगी और इन्हीं की तरह मैं मेडल भी जीतूंगी। फौज का नाम ना लेना मारे सामने, मुझसे बुरा कोई ना होगा। लूंगी, 1000 बार लूंगी, जानना तो मैंने फौज में ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है, वो पीपल के पास जो कुआं है ना, वहां जाके अपनी जान दे देता हूँ। हमारी लाश पे से पैर रख के चली जाना फौज में और जीत लेना मेडल। बापू, बापू क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बापू क्या कर रहे हो? तू कहाँ जा रहे है? छोड़ मने। अरे हाथ पीले ना कर पाया, अरे माँ को जो वायदा किया था वो पूरा ना कर पाया। अरे जीने का क्या फायदा है? इधर सुन, मेरी बात सुन। जीना है तन्नू, मेरे खातिर, अपनी दुर्गा के खातिर। माँ को दिया हुआ वादा हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है ना? शादी ना जहाँ तू कहेगा वहीं करूंगी, तेरी खुशी की खातिर ना मैं सब कुछ कर सकूं। और फौज में तो मैं शादी के बाद भी जा सकूं ना। पर तू मेरे से वादा कर कि दोबारा मरने की बात को ना करेगा। कर वादा। बहन जी, तुम्हारी छोरी आपके हवाले है जी। इंतजाम में कोई गड़बड़ी हो गई हो तो शिकायत मन में मत रखिएगा। क्या बात कर रहे हो? अरे इतनी प्यारी बेटी दे रहे हो आप हमें। लक्ष्मी आ रही है हमारे कुनबे में। अरे भाभी, आपको देख के तो लग ही नहीं रहा कि आपकी विदाई हो रही है। आपकी आंखों में तो एक आंसू तक ना है। आंसू भाई मेरे दुश्मन, एक घर से दूसरे घर तक तो जा रही हूँ, इसमें आंसू बहाने की कौन सी बात है? क्यों चाचा, ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो चलो सब बस में बैठो। चलो चलो, एक मिनट, अब बापू उड़ रहा। तेरी खुशी की खातिर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखियो। और खेत के लिए कोई धमकी दे या परेशान करे ना तो डरियो को ना, बस मैंने एक फोन कर दियो। छोरी तुम्हारी और खेत की चिंता छोड़,
और अपने घर जा। और सुन, इनको कोई शिकायत का मौका मत देना। यहाँ तो यो थारा चाचा है ना कुलदीप, यो रहेगा हमारे साथ। तू चिंता ना कर दुर्गा, मेरे दोस्त का ध्यान में रखूं। तू बड़ा राजी खुशी रही, ठीक है? बस अब मैं बेफिक्र होकर चली अपनी ससुराल। ये इतना सन्नाटा क्यों भाई, ढोल वोल बजाओ। अरे डर क्यों रहा है, पकड़ ले, कोई ना हक है तेरा। चल मैं ही पकड़ लेती हूँ। अच्छा एक बात पूछूं तेरे से? हाँ पूछ। पंडित ने सिर्फ तेरते क्यों कहा मेरी रक्षा के लिए? अब हम दोनों पति पत्नी हैं तो हम दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए ना। हाँ लेकिन मैं पति हूँ थारा, हमारा धर्म है पत्नी की रक्षा करना। तो फिर मेरा धर्म क्या होगा? सिर्फ बच्चे पैदा करना और चूल्हा चोखा करना? कौन बनाया होगा ये धर्म? अब ये तो पता को नहीं, मगर सदियों से यही चला आ रहा है। हाँ चला तो आ रहा है, ठीक है भाई चलाओ। अबे ओ वाहन चालक, ये डब्बा बजता हो तो कोई गाना बजा दे। क्या लोगे आप, चाय या कुछ ठंडा? एक चाय तो मैं पीती को ना, एक ना लंबा सा गिलास लस्सी का ला दे बस। और आप लोग? जो तेरी भाभी गए। मैं ना अभी बाथरूम होके आती हूँ। अरे ये टायर तो पंचर है। अरे भाई चटनी है क्या? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। भाभी अब हमारे साथ में बस में चलोगे, बड़ा मजा आएगा, गाते बजाते चलेंगे, है ना? अरे नहीं रानी, दुर्गा बहुत थक गई होगी यार। अरे मैं कौन सी बुढ़ी दादी हूँ जो थक गई होंगी? सही तो कह रही है, चलेंगे बस में गाते बजाते। क्या हो गया भाई, गाड़ी क्यों रोकी? हल्के होके आते हैं। क्या हो गया, ये गाड़ी चल क्यों ना रही? पता नहीं क्या हो गया, मैं जाके देखता हूं। चल अरे कौन है तुम लोग? चल चल चल। अरे भाई
कौन हो तुम लोग? ये प्राइवेट बस है, भीतर ना आ सकते। ओए हम केवल प्राइवेट गाड़ी में ही चढ़े हैं, क्योंकि सरकारी गाड़ियां तो हमें ढूंढने के खातिर हो हैं, वो भी खाकी वर्दी वाली। समझ में आई है? भाई आप लोगों के लिए एक बढ़िया समाचार है हमारे पास। आप लोग हो गयो अगुआ, किडनैप। अब यो बस उसी दिशा में दौड़न लगेगी जिधर हम जाएंगे। ये तेरे को लगता है कि हम डर जाएंगे? सत्या, हाँ भाई, ये जब तक बंदूक ना निकालो ना, बात किसी के समझ में ही नहीं आती है। ये ले, ये भी ठीक है। चल बैठ बैठ। अभी गुस्से में शांत रख, बंदूक है उसके हाथ में। अरे वाह रे, अरे भाई छोरा, भाई दुल्हनिया तो बड़ी समझदार है भाई तेरी है। भाई आप लोग भी सुन लो, हैं? भाई शांति से बैठे रहोगे तो किसी को कोई परेशानी ना होगी, हैं? गुरु भाई, ले भाई, ये जो बंदा है ना, ये मेरा ही पट्टा है। चल भाई चला गड्डी। ये फूल के 5,000 रुपए तय हुए थे, तुमने तो ज्यादा पीछे लगा दी। अरे साहब, वो दुर्गा दीदी ने कहा था गुलाब के फूल बढ़ा देना। रुक एक मिनट, बात कर लूं जरा। टेंशन ना लो भाई लोग, किडनैपिंग वाले सिनेमा के बाद सबका मोबाइल लौटा दिया जाएगा। और हाँ, फोन बंद करना मत भूलना। अगर गलती से किसी ने फोन बंद नहीं किया तो उसकी सांसें बंद कर दी जाएंगी। ठंड राख तिलक। अरे मान ही नहीं रहा, जो प्यार से समझा रहे, समझ में कहाँ आ रही है इसको? छोड़ मोबाइल। ओए सत्या, और समझा रहे इसे, हमेशा दिमाग में ठोक्कन ठाकी रहते हैं इसके। एक जवान लौंडा है गुरु भाई, मैं बोलता हूँ आपको, एक दिन ना ये टॉप का किडनैपर बनेगा। सुनिए, आप लोगों ने पैसा ही चाहिए ना, तो हम दे देंगे, सब दे देंगे। अरे चुप करो। अरे के करण लाग रही है ताई, और पैसा मांगा हमने, भाई हमको जो चाहिए होगा ना वो हम मांग लेंगे। अभी फिलहाल तो मिठाई खिला। अभी इतना प्यारा लौंडा है, इसकी शादी हुई है, मुंह तो मीठा करना पड़ता है, बिन बुलाए से ही बराती हम भी है भाई। सत्या, लाओ लाओ भाई मिठाई खिलाओ, लाओ लाओ भाई, ला लो, खा लो भाई, तुम भी मिठाई लो, खा लो लाडू। क्या बात है। अरे हमें भी अपना बाराती समझ लो, तू काहे को मुंह लटका के बैठा भाई? हा? अरे गाना वाना गाओ, अरे बाराती हो रहे तुम लोग। गुरु भाई, आपके आने से पहले बहुत नाच गाना चल रहा था, और फिर शुरू करा देते हैं। तो लो भाई सुन लो, हैं? भाई देखो, दो टीमें होंगी, एक वो जो किडनैप हुए हैं और दूसरे वो जिन्होंने किडनैप किया है। हम लोग हैं। तो अंताक्षरी शुरू करते हैं, और शुरू करो अंताक्षरी लेके तमंचे का नाम। भाई मैं से आया है, चल तू गा, तो गा भाई, मैं से गा, हैं? गा। ओए तिलक भाई, देख सामने वाली टीम से जो नहीं गाए ना कोई, तो आउट कर देना उसको। लो जी, अब भी आउट कर देते हैं। मन में विसल बजे, दिल करे रुक रुक, प्रेम की पटरी पे इंजन चले छुक छुक, दिल से दिल मिल गयो रे, है मन में लड्डू फूटो रे। भाई बहुत बढ़िया यार, मन में लड्डू। अरे तिलक, अब तू गा, चल। हाँ जोगी बोल। दुर्गा का फोन लगाया तो लग नहीं रहा, फिर शिवम का लगाया, समदन जी का लगाया, किसी का भी ना फोन लग रहा भाई। अरे कई बार हाईवे पे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो टेंशन मत ले, मैं दुर्गा का नंबर ट्राई करता हूँ, बाकी लोगों के नंबर भेज मुझे, वो भी ट्राई करता हूँ। जब से मिली नजर आँखें चार हो गई,
प्यार हो लिया रे मन प्यार हो लिया, अरे प्यार हो लिया रे मन प्यार हो लिया। भाई अब वही गाएगा जिसे मैं बोलूं, ठीक है? हाँ भाई छोरी, अरे क्या नाम है तेरा? रानी। रानी बढ़िया नाम है भाई। अब एक काम कर, अरे तू ही कोई प्यारा सा गाना सुना दे, अरे कर दूं आउट। चल गा। मैं हरियाणे तीहुर, थारी शक्ल से तू लागे लंगूर, तेरी मेरी के जोड़ी हवा तू आन दे तू। गुरु भाई, हाँ अरे आपके आने से पहले ये मैडम बहुत नाची है। हाँ रानी, गाना तो तूने बढ़िया खनाया, अब डांस भी दिखा दे। और जब से मिली नजर ये अखियां चार होली रे, प्यार हो लिया रे मने प्यार हो लिया, प्यार हो लिया रे मन प्यार हो लिया। लिया रे प्यार हो लिया। देख तो यो बुढ़िया ने मोबाइल चला रही से। तो क्या बात है ताई, भाई बात समझ ना आ रही? क्यों ऐसी खुशी के माहौल को शमशान बनाना चाहे? अरे अपनी ना सही तो अपनी छोरी के बारे में तो सोच। अब फिक्र ना है इसकी तो मैं संभाल लूं। ला ला मैं संभाल लेता हूँ तेरी छोरी को। माफ कर दो, आगे से नहीं। भैया जी, आगे पुलिस वाले। सत्या सत्या चल चला संभाल। ऐसे तो गाड़ी के पेपर दिखाओ। क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, मैं बस रूटीन चेकिंग है। बारात ले जा रहा हूँ ना यार। अमृतसर। औजार अंदर चेक कर लो। अंदर की चेक करोगे इंस्पेक्टर साहब? रहने दो ना, वैसे ही लेट हो रहे हैं। रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं ना मैम। लीजिए ना, मेरी शादी की मिठाई खाइए और अपने घर पे अपने बच्चों के लिए भी लेके जाना और मेरे को दुआ देना कि मेरी शादी खूब फले फूले। अरे मिठाई हमारे साहब को भी खिलाइए, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ चलो चलिए चलिए। साहब जी, हमारी शादी की मिठाई। शादी की बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। धन्यवाद। आप भी लीजिए ना। जैन साहब, अनुज एक बस का नंबर भेजा है मैंने। ये बस में बाराती हैं, ये अंबाला आए थे शादी के लिए, अब वापस ये अमृतसर की तरफ जा रहे हैं। अपने पहचान वाले लोग ही हैं, तो अगर इस बस के बारे में पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। एक मिनट सर, ये बस तो अभी यहीं से निकली है। मैं 47 नंबर नाकेबंदी पर हूँ। ये हाईवे छोड़कर इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? बस में सब ठीक तो है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक था, और मैं उन्हीं की शादी की मिठाई खा रहा हूँ। चल ठीक है फिर, ठीक है। हर पिता की ये चाहत होती है कि उसकी बेटी को एक काबिल और प्यार करने वाला दूल्हा मिले।
जोगी की भी यही चाहत थी और वो पूरी भी हो गई थी। वो अपनी बेटी दुर्गा की विदाई करके एकदम निश्चिंत हो चुके थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि दुर्गा की विदाई आंसुओं का सैलाब लेकर आने वाली है। दुर्गा के साथ साथ सारे बारातियों का अपहरण कर लिया गया था। अब देखना यह था कि क्या जोगी दुर्गा और उसके बारातियों को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा पाएंगे। पंडित जी आइए, जोगिंदर जी आइए, बैठिए। बिटिया ससुराल पहुंच गई, बात हुई आपकी उससे? पंडित तुमसे बहुत जरूरी काम था। देखो ऐसा है कि मुझे खेत बेचना है। अरे तुम तो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठते हो, उठते हो, रिश्ते लगवाते हो। कोई पार्टी ऐसी है जो मेरा खेत खरीद सके? करवा दूंगा। खेत के कागज की कॉपी छोड़ जाओ, एक आध हफ्ते में कुछ पार्टियों से बात कर लेता हूँ। हफ्ता ना है पंडित, खेत आज ही बेचना है। मैं तो बस बिटिया की शादी का इंतजार कर रहा था। हाँ लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छे दाम दिलवा दूंगा, थोड़ा सब्र रखो। अरे मैं कम में बेचने को भी तैयार हूँ, बस खेत बिकना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कोशिश करता हूँ। छोटे साहब राम राम। और घर में सब कुशल मंगल है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बात कर ली है। अगर कागज पत्र सब सही रहा तो ये पार्टी जमीन खरीद लेगी आज ही। बड़ी मेहरबानी। अब पैसा दे रहा है तो क्यों नहीं छोड़ूंगा ताऊ, हैं? अब क्या करूंगा भाई इन सब का मैं? एक एड्रेस भेज रहा हूँ, मेरा लौंडा मिल जाएगा वहां पर, पैसा उसको दे देना। और हाँ ताऊ, पुलिस को इस मामले से दूर ही रखना, नहीं तो गड्डी तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन दूल्हा दुल्हन और बारातियों की लाशों के साथ। नाजिब, मैं किसी को कुछ ना बताऊंगा। तो भाई जोगी जा कहाँ रहा है तू? मैं तो ये बोलना आया था कि वो दुर्गा से तो बात हो नहीं पाई मेरी, और मेरे ऑफिसर ने बताया था वो बस के बारे में। हाँ मेरी बात हो गई है दुर्गा से और शिवम से, दोनों पहुंच गए। चलता हूँ मैं, तुझसे मिलता हूँ बाद में। पर तू जा कहाँ रहा है? अरे मैं छोड़ देता हूँ भाई तेरे को। अरे ना छुड़वाना यार, आके मिलता हूँ तुझसे। अरे लड़की के बाप के पास जाना, ठीक है? 25 लाख रुपए देगा और इसको लेके जा साथ में, पैसे टाइम पे। चल बैठ, निकल। अब तू सुन सत्या, देख जब पैसा आएगा तो पैसा रखना है संभाल के, समझ गया? इन लोगों ने ना मेरे बापू से पैसे मांगे, पता नहीं कहाँ से लाएगा वो। कहीं खेत ना बेच दी हूँ। अरे बस एक बार निकल जाए यहाँ से, पैसा तो और कमा लेंगे, खेत भी वापस आ जाएगा। तू फिक्र ना कर दुर्गा, मैं हूं ना। अच्छा लगा तेरी बात सुन के, वैसे आदमी तो तू अच्छा है। हाँ हेलो, जहाँ बैठा है ना तू, बैग नहीं वहीं छोड़, और 3 2 5 हो ले, चल। हाँ हाँ जी।
अरे यो क्या कर दिया तुमने? अरे हमारे पीछे तू आया ही क्यों? मैंने मांगी थी पुलिस की मदद, सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं क्या करेगा वो हमारी छोरी दुर्गा के साथ। सब मारोगे साले, सब मारोगे साले। चल चल, बताता हूँ तुझे तेरे बाप को। चल चल। क्या कर रहा है सत्या? अरे छोड़ो गुरु भाई, धोखा दिया इसके बाप ने हमें। मेरे भाई की जान चली गई है, तिलक को मार दिया पुलिस ने। इसकी तो लाश भेजूंगा इसके बाप के पास। मुझे बदला चाहिए मेरे भाई का। छोड़ सत्या छोड़, लेंगे बदला, ऐसा बदला लेंगे कि रूह काम जाएगी सबकी। देख सत्या, तिलक तेरा भाई नहीं, अरे मेरे बच्चे जैसा था। पर एक बार किडनैपिंग का पैसा झाड़ दे तो मार्केट में नेम खराब हो जाएगा, और छोरी को मार देगा तो इसका बाप 1 रुपया न देगा। एक बार पैसा झाड़ दे, उसके बाद तने जो करना है ना तू कर। चल तब तक ठंड रख, चल। सर ये फाइल, सर जो मारा गया था उसका नाम तिलक गुज्जर है, सत्या गुज्जर का भाई। ये दोनों गुरुदयाल सिंह के लिए काम करते हैं। गुरुदयाल तो वही है ना जो अपहरण का गैंग चलाता है? हाँ सर। ये भी तो एक ही काम हो सकता है कि जब ये पैसों के लिए दोबारा फोन करेगा तो पैसे इस बार हम देंगे इसे, और बैग में रख देंगे एक ट्रैकिंग डिवाइस। पर इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुन ले जोगी, क्यों कहाँ गया? हाँ हेलो। अरे क्या चाहे तू? जिस छोरी की डोली उठाई उसकी अर्थी भिजवा दूं? इसमें हमारी गलती तो है नहीं ना, मैंने नहीं बुलाया पुलिस को। हाँ, और अब तो मैं पुलिस वालों से बहुत दूर भी आ गया हूँ। ये बता के पैसे लाना कहाँ है? जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा कर। पैसा कहाँ है? ये दूसरी गलती है तेरी। अरे मन ने कोई गलती ना की, उसको पैसे चाहिए थे, मैंने पैसे दे दिए। अब वो दुर्गा और उसके ससुराल वालों को छोड़ देगा। अरे उनसे बढ़कर पैसा तो ना है ना। स्पीकर पे लगा इसको, स्पीकर पे लगा। अरे पैसे तो मिल गए पार्टी को, पर मन्ने क्या मिलेगा? सर्विस टैक्स। अरे तेरी गलती की वजह से मेरे एक लौंडे की जान गई है। बच्चे से ज्यादा प्यारा था मन्ने, उसका हरजाना तो तन्ने देना ही पड़ेगा। 25 लाख का इंतजाम अब तू और कर ले, और अपनी बेटी को और बारातियों को इज्जत से विदा करके ले जा। और सुन ले, आज भर की मोहलत दे रहा हूँ, कल रकम दुगनी हो जाएगी। अरे पर मेरे पास पैसे ना है, मैं कहां से इतना जल्दी इंतजाम करूंगा? देखिए पैसा ना है मेरे पास, मेरी बात सुन। कही थी ना मैंने, इस आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता। अब भुगत अपनी गलती की सजा। दुर्गा ने बचा ले भाई। सर गुरु किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा था, इसने उसे किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अगर उस पार्टी के बारे में पता चल जाए तो उस तक पहुंचना भी आसान हो जाए। हेलो, हाँ गुरु भाई, पैसे मिल गए हैं, और पैसे मैंने आपके आदमी को दे भी दिया है। ठीक है, अब 12 छोड़ दीजिए। भाई पैसा मिल गया ना तुझे, तो चादर तान के सो जा। आगे के फिल्म का हीरो मैं हूँ।
बारातियों को कब छोड़ना है कि नहीं छोड़ना ये मैं डिसाइड करूंगा, समझा? पैसे मिलने तक ही बारात तुम्हारे कब्जे में रहनी थी। सारी बातें तो पहले से तय थी। ओए मेरे लौंडे की जान गई है, ये तो तय ना हुआ था ना। अब जिसने गलती की है भुगतना तो पड़ेगा ना उसे। और सुन, कोई होशियारी करने की जरूरत ना है, ग्राहक है मेरा, इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। और इस शेर का रिंग मास्टर बनने की कोशिश मत कर, दिमाग घूम गया तो दबोच के खा जाऊंगा। देखिए गुरु भाई, मेरी बात तो सुनिए, मुझे भी आगे जवाब देना है। अनुज बोल। सर बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकी थी, मैं उसी ढाबे पर हूँ। यहाँ के ढाबे वाले ने बताया है कि एक लड़का यहाँ आया था दुर्गा से मिलने के लिए, मोंटी नाम का। जोगी, एक बात सुनिए, मोंटी नाम के लड़के को जानता है क्या तू? हाँ, दुर्गा बता रही थी कोई दुकानदार का छोरा है मोंटी, वो दुर्गा के पीछे पड़ा हुआ था। बोल, पीछा कर रहा था ना दुर्गा का तू? बोल, कहाँ लेके गया उसको? कौन पीछा कर रहा था सर? कौन कहाँ लेके गया है? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तूने अगवा किया ना उसको? इसको अगवा किया सर? कब? अरे दे रहा मेरे को डंडा दे। हाँ सर, हाथ तक पीछा किया था, मैंने पीछा किया था सर। सर मैं तो दोस्ती के लिए हाँ करने गया था दुर्गा को। दोस्ती? किस दोस्ती के लिए? कुछ दिन पहले मैंने दुर्गा को प्रपोज किया था, तो वो इस बात पे लड़ ली मुझसे, और जाते जाते उसने वैसे तुमने मैंने सीधा सीधा आके प्रपोज कर दिया ना, ये बात तो मेरे को तेरी घनी अच्छी लगी। पर ये लव शव ये तो कौन ना होगा मेरे से। हाँ, दोस्ती करनी हो तो बता दिए। सोच रहा है के? चल ठीक है, सोच ले, पर हाँ पक्की दोस्ती करती हूँ मैं। उससे कई बार मिलने की कोशिश की मैंने, पर रुक गया। और फिर उस दिन शादी के बाद उसे जाते हुए देखा तो मैंने उसका पीछा किया। अरे मोंटी, मुझे ना तेरी दोस्ती मंजूर है। पक्की वाली? पक्की वाली? देख क्या लाया हूं तेरे लिए। पक्की दोस्ती दी मिसाल दुर्गा ते मोंटी मुंजाल, ये ठीक है। साइन कर इस पे, तब मानूंगा पक्की वाली दोस्ती। बस सर वही दोस्ती का कार्ड लेके गया था मैं उसके पीछे। बस के जाने तक तो वही था? हाँ सर, वो उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो दुर्गा और उसका पति उस बस में चढ़ गए थे दोनों। अनुज, यो काम बड़ी प्लानिंग से किया गया है। हाँ सर। पर अनुज, यो पता करना बहुत जरूरी है कि ये लोग इस बस को लेके गए कहाँ हैं, किस एरिया में लेके गए हैं ये। मैंने बात करनी है। ये बात करेगा, मेरे से कर, बहुत जरूरी है। चल जा। ये आदमी है भाई तू यार, हैं? अरे गुरु भाई, इसने कोई चुटकुला सुना दिया क्या आपको? ये देख। अरे ये आधा नोट तो उस पंडित के पास होना चाहिए था जिसने हमें अगवा करने के लिए सुपारी दी थी। पंडित तो जमूरा है, और असली मद्दारी तो यो है। देख ये बात करे गुरु भाई, मतलब इसने खुद का और अपनी बारात का अगवा करवाया। जो नया तरीका है लड़की के बाप से दहेज वसूल करने का। और पहले तो बिना दहेज के शादी कर लो और समाज में इज्जत बना लो, उसके बाद खुद को किडनैप करा लो, बरातियों को किडनैप करा लो और लूट लो छोरी का बाप है। अब सब पता चल गया है ना, हमें तो छोड़ दे। सुपारी भी मन्ने दिए और मुझे ही पकड़ के रखा है, ये तो धोखेबाजी है ना। मन्ने धोखेबाज करा है, और तू सबसे बड़ा धोखेबाज है। जिस छोरी से शादी की उसके बाप की पीठ में छुआ ना गोबरा। अब जैसा बोया है ना वो काटना तो पड़ेगा। अब जब तक मेरे पैसे नहीं आ जाते ना, कोई नहीं जाएगा यहाँ से और किसी को ना छोड़ू। अरे गुरु भाई, पैसा तो लड़की का बाप देगा ना, चाहिए तो लड़की को पकड़ लो, लेकिन हमें तो जाने दो। इस बस के बारे में कोई भी सूचना मिले तुरंत मुझे इत्तला करें। सर ये मैप देखिए,
वो इस नाके से निकले थे। ये 2 एग्जिट पॉइंट है, या तो इस रोड से निकले होंगे या वो इस जंगल से निकले होंगे। सर मैंने पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है सर, लेकिन अगर हम इस जंगल से गए और उन्हें मालूम चल गया तो वो किडनैपर्स घबराहट में गोलियां भी चला सकते हैं। जीना है तन्नू मेरे खातिर, अपनी दुर्गा के खातिर। माँ को दिया वादा हम दोनों पूरा करेंगे। करूंगी मैं शादी जहाँ तू कहेगा। मैं तेरी खुशी के लिए ना सब कुछ कर सकूंगी। ये सब हमारी वजह से हुआ बेटा। तू तो जाना ही नहीं चाह रही थी। माफ करते पन। सुन, तन्ने कसम खाई थी ना अग्नि के सामने मेरी रक्षा की। तू तो अपनी पत्नी को बेचने चल दिया इन लोगों के हाथ। तू तो बड़ी पति धर्म की बात कर रहा था। कित गया तेरा पति धर्म? बोल। मुझे ना तेरे पे गुस्सा को ना आ रहा। चाहो तो तेरा मुंह अभी तोड़ के ना तेरे हाथ में दे दूं इस धोखेबाजी के लिए, समझा? मैंने तो तरस आ रहा है मेरे बापू पे जब मैंने पता लगेगा कि उसकी लाडली बेटी का हाथ ऐसे बदमाश के हाथ में दे दिया, तब क्या बीतेगी उस पे। और सुन, अगर मेरे बापू पे आँच भी आई ना तो मुंह नोच लूंगी तेरा, छोड़ दूंगी ना। ये भाई चल जरा साइड में हो जा। अरे उठ। तो भाई अगला प्रोग्राम ये है कि आप लोगों के पास जितना भी सोना गहना पैसा और जितना भी कीमती सामान है इधर ला के धर दो। उसके बाद आप हमें जाने देंगे? अरे आंटी जी, अभी जाने की बात तो मैंने की ही नहीं। अभी चल रहा है लूट का प्रोग्राम। भाई रघु, सबसे ज्यादा गहने तो आंटी जी ने पहने। ओए छोरी, ओए 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 ओए, इधर इधर। कान का मैं निकालूंगा। रे मैं उतार देता हूँ। ओए सत्या, और ठंड रख। देख, जो सबके साथ होगा ना वो यो छोरी के साथ ना होगा। देख छोरी, तेरे गहने वापस मिल जाए और तू चाहे ना तो मैं सबको छोड़ सकूं। बस एक छोटी सी शर्त है। हाँ? मम्मी जी इधर आओ। आई आई। देखो मम्मी जी, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपका छोरा भी कमीना और हम भी कमीने। क्यों ना इस मुलाकात को रिश्तेदारी में बदलते। अपनी छुरी का हाथ ना मेरे हाथ में दे दो। देखो, जंगल की रानी बना के रखूंगा इसको। आपको गहने चाहिए ना, हम आपको और गहने दे देंगे। आपको पैसा चाहिए ना, हम वापस जाकर आपको और पैसे भिजवा देंगे। लेकिन मेरी चोरी को छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे क्यों क्या कर रही हो भाई? हाथ जोड़ रही हो? अरे हाथ तो मन में जोड़ना चाहिए। कोई रिश्ता तो मैं मांग रहा हूँ। भाई देखो, बाराती भी है, दूल्हा भी है, दुल्हन भी है, तो क्यों ना कर रहे हो? हाँ कर दो ब्याह के लिए। है? अरे मैं तो कहता हूँ गुरु भाई, आप तो सुहागरात बना डालो। फिर इनके पास ना कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा सिवा शहनाई बजाने के। क्यों? वाह भाई वाह, बढ़िया बात की तूने तो यार। ये पीछे जो लड़की राजी ना है, क्यों उसे जबरदस्ती से ले जाना चाह रहा है? जो लड़की राजी है उसे ले चल। दुर्गा, भाभी, दुर्गा। मैंने पानी पिला दे। अरे पानी क्या छोरी, तू तो दारू मांग ले। थोड़ा सा मजा हमें भी चखा दे। ये ले।
क्या कर रही है तू? तन्ने के लगा तेरा वो 1.5 छाना ताऊ मैंने काबू में कर सके। जाके देख, लपेट दिया साले ने। ओए जाके बंदूक ले उसकी, जा। अभी मैं लेती हूँ। हाँ जा। फोन दे। हेलो हेलो बापू। दुर्गा कहाँ है तू? कैसी है? मैं ठीक हूँ बापू। तू कुलदीप चाचा के साथ है क्या? हाँ दुर्गा। हाँ दुर्गा, कहाँ है तू? मैं एक जंगल से मैं हूँ, जगह तो कौन ना पता, पर इन लोगों ने ना बंदूक की नोक पे लेके खड़ी हूँ। मैं अपना लोकेशन भेजूं, अब बस जितना जल्दी हो सके आ जाओ। ये सब कुछ तेरा किया धरा है ना। तू हमें सुपारी देता और ना आज ये नौबत आती, पर तेरी लालच का तीर ना तेरी कमान से निकल चुका था। अब जो पुलिस आई ना तो तू भी आएगा लपेटे में, पर तेरा क्या, पैसा तो तेरे हाथ से गया और बची इज्जत, वो भी जाएगी। लेकिन ये सब अभी भी रुक सकता है अगर पुलिस आने के पहले हम इन सबको जाने दें। और ये सब तो तेरे ही आदमी है। अरे समझा देना, कोई मुंह ना खोले। रही बात तेरी लुगाई की, प्यार मोहब्बत से मना लेना इसे। मुंह बंद कर अपना। पहले ही शर्मिंदा जो मैंने किया, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। देख दुर्गा, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुलिस अभी आएगी और मैंने गिरफ्तार करेगी, मुझे उसका कोई गम नहीं है। लेकिन इन लोगों को मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। और एक और बात दुर्गा, तू औरत नहीं देवी है। हट यहाँ से। दुर्गा मुझे क्या कर रहा है? दुर्गा हट। मैंने धमकी दे रही थी मारने की, हाँ? अब मरेगी तू। पैसा भी मारा होगा और लाश तेरी मिलेगी। अगर भाभी ने एक खरोच भी आई ना तो मैं तन्ने छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। अरे रानी पागल मत बन, भाई हूं मैं तेरा। और इसी बात का अफसोस है मने कि आज तक तेरे जैसे गिरे हुए आदमी को राखी बांधी हुई आई हूँ। माँ समझाओ, पुलिस आती होगी अभी। सही कर रही है रानी, और मैं रानी के साथ हूँ। अरे तेरा जैसा नालायक बेटा हो ना, उससे अच्छा तो मैं बेऔलाद अच्छी। चल भाई खड़ी हो जा। फैमिली ड्रामा खत्म, अब है एक्शन टाइम। गुरुवाइस ने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस आती होगी। देख सकते हैं, इन सबको ले जाना तो मुश्किल है, इनका बाद में सोचेंगे। तो एक काम कर, छोरियों को साथ ले ले। चल। लोकेशन तो ये है सर। चल आगे चल के देखते हैं। ठीक है सर। यहाँ से साथ ना निकल पाएंगे, तू अलग निकल और सीधा अड्डे पे मिलेंगे। अरे गुरु भाई, ये लाल वाली को साथ रखेंगे ना, सांड की आंख कर देगी। मैं तो बोलता हूँ इसको मार के ही गला देते हैं, मेरा बदला ही पूरा हो जाएगा। पहले मुझे वो तो कर लेने दे जो इसने करने ना दिया। चल चल सीधे से मार, वरना उसकी गर्दन टूट जाएगी।
अरे जोगी, तेरे को तो गर्व होना चाहिए थारी छोरी पे। अकेले अपने दम पर इस गिरोह को पकड़वाया इसने। हमारी छोरी पे गर्व तो मुझे शुरू से ही है। अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। जो होया सो होया, पर हमारी छोरी अब फौज में जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो डर गया समझो मर गया, ये बात है फिल्मी, लेकिन बहुत ही पते की है। अगर हम हिम्मत हारे बिना अपनी उम्मीद कायम रखें और विकट परिस्थिति में भी लड़ते रहें तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। दुर्गा के साथ भी यही हुआ। दुर्गा ने अपहरणकर्ताओं के साथ ही साथ शिवम को भी कड़ी सजा दिलवाई। उसका साहस काबिले तारीफ है। ये साहस हमें भी हमेशा रखना है अगर हमें जुर्म करने वालों से हमेशा 2 कदम आगे रहना है तो। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ